हाय दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लाइव मार्केट में हम लोग ये समझने वाले हैं कि किसी भी ट्रेड में टारगेट या स्टॉप लॉस कहाँ तक होता है और कैसे निकालना चाहिए और इसका निकालने का सही विधि क्या है। आज के इस विधि से अगर आप स्टॉप लॉस या टारगेट को निकालते हैं, लगाते हैं, तो आपका टारगेट आने का चांस थोड़ा बड़ा होगा और स्टॉप लॉस जाने का चांस उतना ही छोटा होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमिक वाली बातें हैं जो कि आपको आगे समझ में आएगा। जैसा कि अक्सर आप लोग हमसे पूछते हैं कि भैया हम स्टॉप लॉस तो लगा रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो या तो आपको टारगेट या स्टॉप लॉस निकालना नहीं आता होगा, या फिर आपको कहाँ पे लगाना चाहिए वही नहीं आता होगा, या फिर आप उसी जगह पे स्टॉप लॉस लगाते होंगे जहाँ पे 90% आदमी लगाता होगा, तो वहाँ तो हिट होने का बात ही है, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग ना सिर्फ स्टॉप लॉस या टारगेट निकालना सीखेंगे, बल्कि उसको लगाना भी सीखेंगे और कहाँ पे लगाना चाहिए जहाँ पे 90% आदमी नहीं लगाता है, यानी कि स्टॉप लॉस जाने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा विश्वास और भरोसे के साथ पूरा देखने का कोशिश करिएगा। लोग अक्सर छोटे चैनल पे उतना भरोसा नहीं कर पाते हैं। जब हम भी शुरू में थे तो हम भी नहीं कर पाते थे, तो आप लोगों का बात ही जुदा है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा भरोसा और विश्वास रख के इस वीडियो को पूरा देखिए। आपका ये पूरा प्रॉब्लम आज सॉल्व होने वाला है। साथ में एक छोटी सी गुजारिश भी आप लोगों से करेंगे कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। चलिए अपने वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पर, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि अगर आप लोग शुरू से ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि जो लोग कोर्स खरीद के पैसा दे के जिस चीज़ को आप सीखते हैं, वो चीज़ उससे भी आसान और सिंपल शब्दों में हम फ्री में यहाँ में सिखाए हुए हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो हर एक टॉपिक पे अलग अलग प्लेलिस्ट हम बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि अगर जो भी नया व्यक्ति है उसके लिए हम ट्रेडिंग कैसे शुरू करे का भी प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। तो जहाँ वहाँ पे एकदम शुरू से गाइड किया हुआ है कि अगर आप शुरू बिल्कुल नया है तब आपको कैसे सीखना है। अगर आप थोड़े बहुत सीखे हुए हैं तो हर एक टॉपिक पे अलग अलग प्लेलिस्ट है। जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस प्लेलिस्ट को देखने का कोशिश करिए। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा उसमें किस हिसाब का वीडियो बना हुआ है। तो टारगेट या स्टॉप लॉस में दो चीज़ें सबसे मेन होता है। सबसे पहला होता है कि किसी भी ट्रेड में टारगेट या स्टॉप लॉस कैसे निकाला जाता है या डिसाइड किया जाता है, और दूसरा होता है कि जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे, निकालेंगे कि भैया यहाँ पे स्टॉप लॉस है, उसको लगाते कैसे हैं। अब लगाना तो सिंपल है कि भाई यहाँ पे स्टॉप लॉस है, लगा दिए। लेकिन अगर अधिकतर दिन वो स्टॉप लॉस हिट ही हो गया तो उसको लगाने से क्या फ़ायदा। तो हम 90% की तरह नहीं लगाएंगे, आपको हम सिखाएंगे 10% जैसे स्टॉप लॉस लगाता है उस हिसाब से। चूँकि यहाँ ट्रेडिंग है, रिस्क तो रहेगा, तो स्टॉप लॉस जाने का चांस भी रहता है, लेकिन कम से कम स्टॉप लॉस जाए वो विधि हम आपको सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और अगर आप इसको सीख जाएंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। बहुत सारे डाउट होगा, और ये टॉपिक देखिए लगता है छोटा सिंपल, लेकिन ये उतना सिंपल और छोटा नहीं होता है, बशर्ते कि अगर आपका गाइडलाइन सही नहीं हो तो आपका हर दिन स्टॉप लॉस या टारगेट में आप इधर उधर बौखते रह जाएंगे। तो सबसे पहले इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, हम ये सोच लेते हैं कि हमको जो है हमारा व्यू है ऊपर की तरफ। तो अगर हम स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि हमको बाय करना है, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा व्यू कॉल की तरफ है, यानी कि मोटा मोटी हमारा व्यू ऊपर की तरफ है। तब हम लोग कैसे स्टॉप लॉस या टारगेट को डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि स्टॉप लॉस या टारगेट कैसे निकाला जाता है। उसके बाद ये भी देखेंगे कि भैया इसको हम लगाएंगे कैसे लगाएंगे कैसे। तो चलिए, हम लोगों का व्यू है ऊपर की तरफ। तो मान के चलते हैं कि हमको यहाँ पे ट्रेड मिला। सपोज कर, पहले हम लोग थ्योरी समझ रहे हैं। आपको लगेगा कि भाई बने हुए मार्केट में समझा रहा है, लेकिन थ्योरी समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं लाइव मार्केट में भी हम लोग समझेंगे। तो मान के चलिए कि हमको लग रहा है यहाँ पे ट्रेड मिला। तो जब आप ट्रेड मिला है तो सबसे पहले टारगेट का जब बात आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं उसके ठीक ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से मार्केट नीचे आया है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से दोबारा भी नीचे आए। तो मान के चलिए यहाँ पे ट्रेड लिए हैं और इसके ऊपर जाते हैं, तो इसके ऊपर ठीक यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट नीचे आया था। तो हम लोगों का पहला टारगेट कहाँ पर होगा, पहला टारगेट हो जाएगा यहीं पे, ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आया है। तो ये पॉइंट हम लोगों का पहला पॉइंट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अब जब दूसरे टारगेट का बात आएगा तो फिर वही देखना है कि पहले टारगेट के ठीक ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से मार्केट नीचे आया है। तो फिर देख लेते हैं कि भाई थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट नीचे आया है।
तो जब दूसरा टारगेट का बात आएगा तो यहाँ पे दूसरा टारगेट होगा, यहाँ पे। अब हम लोग अगर तीसरे टारगेट का बात आए तो फिर देखना है कि इसके ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से मार्केट नीचे आया है। तो फिर देख लेते हैं। तो लग रहा है कि भैया ये एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से मार्केट नीचे आया है, तो ये हम लोगों का तीसरा टारगेट हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ हम बता रहे हैं, इसमें कुछ अंदर की बातें हैं, कुछ कॉमिक है, कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, वो सबको भी बताएंगे। तो स्किप नहीं करना है, साथ में वीडियो को पूरा देखना है। नहीं तो हम सही सब चीज़ बताते हुए आप लोग भगा भगा के देखना शुरू कर दिए तो हम गलत साबित हो जाएंगे और आप लोग भी गलत चीज़ों को सीख जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग ऊपर की तरफ हैं, तो पहला टारगेट ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट ये हो जाएगा, तीसरा टारगेट ये हो जाएगा। जब चौथा टारगेट का बात आएगा तो सब में रूल यही है कि उसके ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से मार्केट नीचे आया है। चूँकि हम लोगों का व्यू है ऊपर की तरफ, और अभी हम लोग सीख रहे हैं जब हमारा व्यू ऊपर की तरफ होगा तब कैसे टारगेट को निकालना है। तो सेम इसी प्रकार से 5 टारगेट, 6 टारगेट, 7 टारगेट आपको जैसे जैसे निकालना है। इसके ऊपर थोड़ा जा रहे हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट नीचे गिरा, तो ये अगला टारगेट हो जाएगा। फिर ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट नीचे आया, तो ये अगला टारगेट हो जाएगा। फिर ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट, तो इसी तरीक़ा से टारगेट डिसाइड होता है। अब समझते हैं कि भैया स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होगा। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, तो जब यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे जब ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ तो कैंडल ही है, तो कैंडल को स्वाभाविक है कि इस कैंडल को देख के हम ट्रेड ले रहे हैं कि भैया थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है और अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो कॉल वाले यार को ट्रैप कर सकता है, चाहे कोई भी हो। तो अगर हम कैंडल को देख के ट्रेड ले रहे हैं तो इस कैंडल के नीचे हम लोगों का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे। तो देखिए जैसे टारगेट लगा के बताते हैं कि अगर ये ट्रेड हम लोग लेंगे और मान के चलिए यहाँ पे एंट्री हुआ है, तो पहला टारगेट कहाँ पर होगा, पहला टारगेट हम लोगों का यहीं तक रहेगा, और दूसरा टारगेट मतलब यहाँ पे हम लोगों का नीचे में कहीं पर स्टॉप लॉस रहेगा। ये सिर्फ हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा व्यू अगर ऊपर की तरफ है। इसमें अभी सिर्फ हम 50% बातों को ही बताए हैं, 50% बातों को अभी और बताना बाकी है, इसीलिए पूरा देखिए। अब मान के चलिए कि हम लोगों का व्यू है कि नीचे की तरफ, तो मान के चलिए ये सब को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है, तो आराम से सिखाएंगे। मान के चलिए कि हमको यहाँ पे किसी भी कारण से हमको ट्रेड मिल रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पर, तो अब व्यू किधर है, नीचे की तरफ। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि नीचे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, क्योंकि हो सकता है कि उस पॉइंट पे जाके मार्केट ऊपर आ जाए। चूँकि हम लोगों का व्यू नीचे की तरफ है, तो अगर वहाँ से ऊपर चल जाएगा तो हम लोगों के लिए लॉस हो जाएगा। तो हम लोग उस पॉइंट को खोजेंगे जहाँ पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, उसके जस्ट नीचे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर आया है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो सबसे पहले देख रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर गया है, थोड़ा बहुत ही गया लेकिन गया है। तो सबसे पहला टारगेट का जब बात आएगा तो यही रहेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गया है। फिर जब दूसरा टारगेट का बात आएगा, ठीक इसके नीचे देखेंगे पीछे में कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से मार्केट नीचे गया। तो ये एक पॉइंट देख रहे हैं जहाँ से एकदम गैप अप हो गया था, तो ये हम लोगों के लिए एक पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये दूसरा टारगेट हो जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया एक और पॉइंट है ये वाला जहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है, तो आपका भी बात सही है। इस पॉइंट को भी हमको लेना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर भी एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट नीचे गया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग मोटा मोटी देखिए, फिर इसी प्रकार से और नीचे आ जाना है। अगला टारगेट कहाँ तक, तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं इस जगह पे, तो इस जगह पे, तो इसके नीचे ये एक पॉइंट मिला, ये एक पॉइंट मिला, यहाँ पर भी एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो इसको भी एक पॉइंट हो जाएगा ये वाला। एक मिनट, ये वाला। तो हम लोगों के लिए जब यहाँ पे ट्रेड हम कर रहे हैं तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये और चौथा टारगेट ये होगा। अभी इसमें और भी बहुत चीज़ बताना है, आप लोग सिर्फ देखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मान के चलिए कि अगर नीचे की तरफ व्यू है तो इसमें स्टॉप लॉस को कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मान के चलिए हम लोगों ने ट्रेड डिसाइड किया है कि भैया ये मार्केट गिरा है, पुल बैक लिया है, अब गिरेगा, इस सोच के साथ हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे कैंडल को ही देख के ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पे ये कैंडल जब रिजेक्शन दिया तभी देख के हम ट्रेड ले रहे हैं। तो इसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो इसमें टारगेट लगा के हम दिखा देते हैं, चूँकि इसको शॉर्ट किए हैं। यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, रिक्स यहाँ पर रहेगा, और टारगेट जब बात आएगा तो यहाँ पर रहेगा। अब आप लोगों को एक सवाल का जवाब मिला होगा
कभी कभी आपको जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे के मार्केट रिवर्स कब कर जाता होगा, यही है कि यहाँ पे छोटा टारगेट मिला है। तो यहाँ पे मोटा मोटी आप क्या समझे हैं, सबसे पहला पॉइंट आप लोग समझे होंगे, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट सीखे होंगे कि टारगेट और स्टॉप लॉस कब डिसाइड होता है। जो हम ट्रेड लेते हैं, किस कारण से ट्रेड लिया है, उस कारण पे डिसाइड होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा। टारगेट तो फिर भी हम लोग देख के डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है ट्रेड किस कारण से लिया है। जैसे यहाँ पे हम लोग किस कारण से ट्रेड लिए हैं कि भैया मार्केट गिरा है, पुल बैक लिया है और गिरेगा, तो यहाँ पे पुल बैक लिया है और गिरेगा, इस उद्देश्य से हम लोग ट्रेड लिए हैं। तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर क्यों लगेगा कि अगर ये पुल बैक लिया है तो इसको यहीं से गिरना चाहिए, अगर नहीं गिरेगा और इसको ऊपर चल जाएगा तब इसको होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये हो सकता है कि पुल बैक दिखा के ऊपर चल जाए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या सीखे हैं कि जो भी हम लोगों का टारगेट या स्टॉप लॉस मिलता है, मतलब स्टॉप लॉस जो मिलता है वो मिलता है कि किस कारण से हम ट्रेड लिए हैं। अपने मन से यहाँ पे स्टॉप इतने रुपया का स्टॉप लॉस नहीं होता है। और दूसरा चीज़ ये सोचे हैं कि जो ट्रेड हम लेंगे वो ट्रेड डिसाइड करता है कि हम लोगों का टारगेट कहाँ तक होगा। वो टारगेट बड़ा भी हो सकता है और वो टारगेट छोटा भी हो सकता है। जैसे यहीं पे एग्जांपल है कि भैया अगर हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो पहला टारगेट तो हमको यहीं तक मिला है, तो इसमें तो थोड़ा छोटा टारगेट है। हम ट्रेड लिए हैं, वो ट्रेड डिसाइड करता है कि टारगेट कहाँ तक रहेगा। अपने मर्जी से ये नहीं कि हमको 1:3, 4, 5, ये नहीं, टारगेट कौन दे रहा है, जो ट्रेड हम ले रहे हैं वो डिसाइड करेगा। और स्टॉप लॉस किस कारण से ट्रेड ले रहे हैं वो डिसाइड करता है। लेकिन हम लोगों से क्या गलती हो जाता है कि ट्रेड लिए स्टॉप लॉस को पंच कर देते हैं कि भाई 5 रुपया 10 रुपया का। अब हम तो ये तो नहीं समझ रहे हैं कि किस कारण से हम ट्रेड लिए हैं, वो अंधेरे में तीर चलाने के बराबर हो गया, वो स्टॉप लॉस जा सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आया होगा कि अगर हम लोग कोई ट्रेड ले रहे हैं तो हमको ये पता चल गया कि भाई मान के चलिए कि इसमें अगर इसको देखा जाए तो हम लोगों का एंट्री यहाँ पे होगा। तो अगर इसको पॉइंट में देख लेते हैं तो यहाँ पे 60 पर एंट्री है और स्टॉप लॉस यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसमें मोटा मोटी 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस जा रहा है। तो अब देख लेते हैं टारगेट कितना मिल रहा है। तो पहला टारगेट यहाँ पर है, यहाँ पर तो 60 में एंट्री है और पहला टारगेट यहाँ पर है 29, यानी कि 30 पॉइंट, 18 पॉइंट जा रहा है और 30 पॉइंट आ रहा है। तो इसका मतलब है ये ठीक ठाक ट्रेड है, इसको हमको लेना चाहिए, क्योंकि 1:2 के बराबर है। जितना पॉइंट हम दे रहे हैं उसके 2 गुने के आसपास हम ट्रेड को कैप्चर कर रहे हैं, यानी कि ये ट्रेड हमको दे रहा है, तो ठीक ठाक ये है। अगर 18 पॉइंट जाता और 20 पॉइंट अगर आ रहा होता तब हम लोग ये देखते कि हम लोगों को ये ट्रेड, हम अपने आप से पूछते कि अगर तुम्हारा 500 जा रहा है और 500 ही आ रहा है तो क्या हमको ट्रेड करना चाहिए। अगर मेरा पर्सनली आप जब सलाह लेंगे तो हमारा सलाह होता है कि अभी हम लोग नए हैं, अभी हम लोगों को एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का गेम है। तो अगर हमको एक्सपीरियंस करना है तो अभी हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड में 1:2, 3 लेके नहीं चलना चाहिए। जो प्रॉफिट दे रहा है उसको बुक करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर 18 पॉइंट जा रहा है और 20 पॉइंट आ रहा है तो इसको हमको लेना चाहिए, बशर्ते कंडीशन ये सोचना है कि अभी एक्सपीरियंस लेना है। रास्ता तरीका गलत है कि भाई जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है, लेकिन चूंकि हमको एक्सपीरियंस लेना है तो मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सपीरियंस लेते हुए आगे बढ़ना और सही दिशा में बढ़ना है, तो इस रिस्क को लेके चलना है। चूँकि इधर उधर कुछ भी करेंगे फिर भी लॉस ही होगा। तो उससे अच्छा है कि जो यहाँ पे ट्रेड हमको मिल रहा है, बशर्ते 500 जा रहा है और 500 आ रहा है, तो हमको इस ट्रेड को करना है, एक्सपीरियंस लेना है। अगर यहीं पे 18 पॉइंट जा रहा होता और सिर्फ 10 पॉइंट मिल रहा होता तो हम लोगों का कोई भी लॉजिक है, स्ट्रेटजी है, कुछ भी है। चूँकि 18 पॉइंट जा रहा है और आ रहा है सिर्फ 10 पॉइंट ही, ऐसा ट्रेड हमको नहीं करना चाहिए। कम से कम जितना पॉइंट जा रहा है उतना पॉइंट आएगा तभी हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए। ये भी गलत तरीका है, लेकिन हमको एक्सपीरियंस लेना है। इसके लिए जब सब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब जाके हम लोग ऐसे ट्रेड खोजेंगे जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा हो, यानी कि 1:2 हो।
तो वो धीरे धीरे आपको आएगा। अभी हम लोग अंधेरे में तीर चलाने के बराबर चल रहे हैं, हर कोई चल रहा है, इसीलिए सबका टारगेट नहीं मिल रहा है, स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है। सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा नंबर एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि जो चीज़ हम सीखे हैं कि भैया यहाँ पे स्टॉप लॉस है, तो ये हर एक आदमी सीखा है। यहाँ पे पहला टारगेट है, ये हर एक आदमी सीखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टारगेट जब लेने का बारी आएगा तो हम लोग पूरा वेट नहीं करेंगे कि पहला टारगेट को टच करेगा तभी निकलना है। चूँकि ये हर एक आदमी सीखा हुआ है तो 90% आदमी इस टच का ही वेट करेगा। हम लोग उसके थोड़ा सा ऊपर 2 4 5 पॉइंट ऊपर ही निकल के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बड़ा प्लेयर को पता है कि टारगेट कहाँ तक रखा होगा। क्योंकि हम लोग 10,000 20,000 या लाख 2 लाख लगा के ये सोच रहे हैं कि ट्रेडिंग को हम पकड़ लिए हैं, तो उसके पास 1,000 10,000 20,000 करोड़ है, तो वो कितना दिमाग लगाता होगा। वो हर एक चीज़ को जान रहा है कि कौन सा आदमी कहाँ पे स्टॉप लॉस है। अब टारगेट तो हो गया कि भाई 2 4 5 पॉइंट ऊपर ही हम लोग कंप्लीट कर देंगे, स्टॉप लॉस भी उसको पता है। तो जो ये स्टॉप लॉस हम लोग सीखे हैं, ये 90% आदमी सीखा है। तो जब मान के चलिए कि हम लोग क्या करेंगे, जब ये पुल बैक पे ही ट्रेड हम ले रहे हैं किसी भी कारण से ट्रेड हो सकता है, सपोज करते हैं कि हमको मिला है पुल बैक पे ट्रेड, तो यहाँ पे पुल बैक जब होगा तो पहला बार में हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। कभी कभी आपका ट्रेड छूट जाएगा, ऐसा मोमेंट छूट जाएगा। तो अगर हमको लगता है कि पुल बैक पे ट्रेड करना चाहिए तो हम लोग फर्स्ट टाइम में एंट्री नहीं करेंगे। अब इसके लिए हम लोग प्रीमियम को भी फॉलो करेंगे और देख लेंगे कि भैया इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है, अभी हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर दूसरा टाइम जो स्टॉप लॉस आपका पहले टाइम में डिसाइड हुआ है उसको टच करके फिर रिजेक्शन ले रहा है, तो दूसरे टाइम में एंट्री करना है। अब ये क्यों है, क्योंकि आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि हमारा स्टॉप लॉस लिया उसके बाद टारगेट दिया, तो इसका मतलब होता है उसको पता है कि भैया सब आदमी कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो हम लोग पहले बार में स्टॉप लॉस देंगे ही नहीं, यानी कि ट्रेड ही नहीं करेंगे। दूसरे टाइम जब स्टॉप लॉस लेके रिजेक्शन लेगा तब जाके हम लोगों को ट्रेड करना है। ये हम आपको बता दिए कि आप किसी भी कारण से ट्रेड करते हैं, जो भी है पहले टाइम में हम लोग ट्रेड को उतना पंच नहीं करेंगे। देख लेंगे कि अब पहले देखिए देख लेंगे कि जो हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है। अगर ट्रेड लिए कभी टारगेट कभी स्टॉप लॉस दे के ओवरऑल हमको प्रॉफिट ही हो रहा है, तब तो हम पहले टाइम में मतलब ट्रेड ले लेंगे। लेकिन अगर देखेंगे कि भैया हम जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं अधिकतर दिन स्टॉप लॉस लेके उसके बाद टारगेट दे रहा है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग फर्स्ट टाइम में ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा टाइम जब स्टॉप लॉस को लेके रिजेक्शन लेगा तब जाके ट्रेड करेंगे। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आया होगा बहुत सारे आदमी को, भैया ठीक है स्टॉप लॉस टारगेट निकालना लगाना तो हम सीख गए हैं, लेकिन अब ये तो ज़रूरी नहीं कि भैया सिर्फ पुल बैक ही मिलेगा एंट्री करने के लिए, बहुत कुछ मिल सकता है। कॉल का भी ट्रैप मिल सकता है, पुट का भी ट्रैप मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो सब में कंडीशन यही है और इसी तरीक़ा से हम लोगों को टारगेट या स्टॉप लॉस मिलता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप जो ट्रेड करते हैं वो किस हिसाब से और किस बेस पे करते हैं। क्या हर एक चीज़ को पकड़ के ट्रेड कर रहे हैं या फिर किसी एक चीज़ पे आप मास्टरी करने का कोशिश कर रहे हैं, ये आप पे डिसाइड है। और आपके अनुसार जो जिस चीज़ को आप लेके चल रहे हैं वो हम बता दिए। मेरा पर्सनली ट्रेड करने का स्टाइल क्या है कि चार्ट जो दिखाता है उसको देखते हैं और जब वो चीज़ फेल हो जाता है तब हम ट्रेड लेते हैं। तो जो नया आदमी होंगे उनके लिए, जैसे नीचे गिरा पुल बैक लिया, तो पुल बैक पे आप लोग यहाँ पे पुट का प्लान करते होंगे और हम यहाँ पे कॉल का प्लान सोचते हैं कि थोड़ा सा ये पुल बैक दिखाया, गिरा है थोड़ा सा और रिजेक्शन और लिया, तो हम लोग इस रिजेक्शन पे ट्रेड करते हैं ऊपर की तरफ। ये मेरा स्टाइल है। अब इस स्टाइल से आप हो सकता है कि सहमत नहीं भी हो, चाहे हो भी, तो ये आपका और मेरा मतलब ये मेरा स्टाइल है, हम इसी स्टाइल से करते हैं। आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से करते हैं। अब ये स्टाइल हम इसीलिए बनाए हैं कि भाई हम जितना दिन ट्रेड करते थे उतना दिन क्या हो रहा था कि हमको लॉस हो रहा था, जो सोच रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। चार्ट को हम देखते हैं, आइडिया लगाते हैं, सब चीज़ सीख रहे हैं और जो सोच रहे हैं उसका उल्टा हो रहा है। तो हमने बस सोचा कि भाई तुम जब उल्टा ही जब हो रहा है तो हम उल्टा ही ट्रेड करेंगे। तो जहाँ पे चार्ट पे दिखाता था पुट, वहाँ पे हम कॉल डिसाइड करते थे। तो धीरे धीरे हम उस चीज़ में मास्टरी करते गए, बातों को समझते गए, टाइम लगा तो धीरे धीरे हम सभी चीज़ों को समझे। तो अभी हम आराम से प्रॉफिट कर लेते हैं। आराम से मतलब क्या, सच्चाई समझ में आ गया कि कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा, तो इस साइकोलॉजी माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखते हुए करते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट होता है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम चार्ट के विपरीत ट्रेड करते हैं, ये आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं।
अगर आप लोगों को इस स्ट्रेटजी में थोड़ा सा भी दिलचस्पी है, चैनल का प्लेलिस्ट देखिए, हर एक प्लेलिस्ट को आप जाके देखिए, सभी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगा। ट्रेडिंग थोड़ा जटिल है, जिस चीज़ को समझना चाहिए उस चीज़ को हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोगों को लगता है कि भैया सीख गए हो गया, सीखने से नहीं होता है, एक्सपीरियंस और अनुभव चाहिए। जैसे अभी हमने आपको टारगेट या स्टॉप लॉस जो निकालना या लगाना सिखाए हैं, यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा। लाइव मार्केट में समझने में दिक्कत होगा तो वो आएगा एक्सपीरियंस से। और इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे, जिसमें इसमें तो हम लोग सिर्फ थ्योरी, प्रैक्टिकल, साइकोलॉजी, माइंडसेट और ये सब समझे हैं। पार्ट 2 में हम लोग लाइव मार्केट में समझेंगे ट्रेड लेकर कि स्टॉप लॉस या टारगेट कहाँ तक होगा, क्या होगा, नहीं होगा लाइव मार्केट में। तो फिलहाल दोस्तों, मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।